हां, मी दीपक कासार, आयुक्त मालेगाव महापालिका. मराठी चालू? हाँ, थोड़ा ओके. तो एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ. सबसे मेन कि मैं मालेगांव में आया, सोच के आया था. जब आने के पहले मुझे सब लोगों ने बताया कि यहाँ ज्वाइन मत हो, मालेगांव बहुत हॉटस्पॉट है. लेकिन मैंने सोचा इधर उधर पोस्टिंग करना है, चलो एक लड़के देखते क्या होता है. बाकी लोग तो डॉक्टर लोग काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, कलेक्टर साहब काम करते थे, हम क्यों नहीं. एक चैलेंज. मैं यहाँ आया, मैं ये बात समझ गया था कि कोरोना पॉजिटिव होना और कोरोना का मरीज़ होना, ये दो बात में ना बहुत बड़ा फर्क होता है. अब सब लोग ध्यान में रखो, कोरोना पॉजिटिव आए ना तो कोरोना पॉजिटिव और कोरोना का मरीज़, तो कोरोना पॉजिटिव जस्ट लेके वायरल सिम्टम होते हैं कि खांसी वगैरह आते हैं आपको, वैसा ये प्राइमरी स्टेज में अगर आप आ गए तो उसमें कुछ होता ही नहीं. एक कुछ कॉलोनीज यहाँ अपन जैसा सर्दी वगैरह होती है ना तो अपन गार्गल करते हैं, वो कॉलोनीज यहाँ आती है. और कोरोना मरीज़ होना यानी अपन ने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो कॉलोनीज जो यहाँ थी वो यहाँ नीचे फुफ्फुस में लंग में चली गई. यहाँ चले जाने के बाद दिक्कत होती है, वहाँ आप मरीज़ बनते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक होता है. लेकिन लोग पॉजिटिव हो ये बताने के लिए भी डरते. थोड़ी सिम्टम है तो मैं क्यों टेस्ट करूँ, मेरे घर वाले को क्या होगा, अगर मैंने टेस्ट की तो मेरे घर वाले को लोग देंगे. लेकिन बाबा तू एक बात समझ ले कि तू जब पॉजिटिव सिम्टम तेरे सिंपल है तो तू जिन लोगों पे घर पे प्यार करता है उन सबको तू कोरोना का प्रसाद दे रहा है. तेरे जो मित्र परिवार है उनको भी प्रसाद बांट रहा है. इससे तू खुद को उनको केयर नहीं कर रहा, उनको ज़्यादा संकट में डाल रहा है. और मालेगांव वन ऑफ द डेंस पॉपुलेटेड एरिया के कुछ पॉकेट है कि जो पूरा भारत में डेंस है. यानी मैंने कैलकुलेशन किया था, मेरे 55 कंटेनमेंट जोन में 1,47,000 पॉपुलेशन है का. जो 55 कंटेनमेंट जोन का एरिया है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें पॉपुलेशन मेरा 1,76,000, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर 70,000. और जो इंडिया का है 314 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. इतना डेंस में हम लोग हैं तो यहाँ इनको क्वारंटाइन होने के सिवा कुछ नहीं है. अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि होम क्वारंटाइन के लिए अलाउड किया है. किसको? कि जिसके घर में 2 रूम सेपरेट हो, जिसका टॉयलेट बाथरूम सेपरेट हो और जिसको केयर टेकर की ज़रूरत है. तो है बहुत लोगों के पास घर है, लेकिन बहुत लोग ऐसे इनके इतने घर में पूरा परिवार रहता है तो एक मरीज़ के लिए पॉसिबल नहीं, इनको क्वारंटाइन करना ज़रूरी है. दूसरा एक बात मैं समझ गया कि जब तुम क्वारंटाइन करते हो तो पूरा दिन में सुबह एक टैबलेट लेते हैं और शाम को एक टैबलेट लेते हैं, बाकी कुछ काम नहीं होता. और खाली दिमाग शैतान का घर होता है. आदमी बीमार पड़ता है ना, यहाँ नहीं पड़ता, आधा आदमी यहाँ बीमार होता है. ये नहीं होना हमें. मैं खुद से इसे सिंपली मैं एज ऑफिसर नहीं बोल रहा हूँ. हाँ. मैं एक मालेगांव मेरे भाई बहन है, इस ढंग से मैं बात कर रहा हूँ. तो आदमी यहाँ आधा बीमार होता है, ये बीमारी निकालना है. तो मैंने सोचा चलो कुछ अलग अलग काम चालू करते हैं. उसमें थर्ड है कि अपन जो स्वैब टेस्टिंग के लिए देते तो अपना स्वैब टेस्टिंग कभी नासिक जाता है, कभी मालेगांव जाता है, कभी धुलिया जाता है, कभी कभी नागपुर जाता है. तो 4-4 दिन के बाद आता है. तो अपने प्रोटोकॉल से जिसका स्वैब लिया उसको 4 दिन वहाँ रुकना पड़ता है. मैंने बोला क्यों ना हम उल्टा चले कि हम आगे वाले को भरोसा दे कि मैं तुझे स्वैब की टेस्ट करते 4 घंटे में रिजल्ट हाथ में देता हूँ, अगर है तो तुझे अच्छी जगह रखता हूँ, तेरे घर वाले भी HRC क्वारंटाइन में उनको भी अच्छी जगह रखता हूँ. ये क्या तो चेन तोड़ने में मुश्किल नहीं है. अभी रमज़ान होने के बाद मेरे बहुत मुस्लिम भाई बहन भी स्वैब देने के लिए तैयार है. ये संख्या बढ़ने वाली है. आप यू आर फ्रॉम ग्राउंड, कितने लोग अंदर है मेरे से ज़्यादा आप जानते हो. इन लोगों को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, बीमारी फैलना चाहिए. और बारिश के दिन जब से आगे आएंगे, जैसे सर्दी खांसी अपनी बढ़ती है वैसे बीमारी एक आउटब्रेक करने की बहुत चांसेस है. ये ICMR रिपोर्ट से सब रिपोर्ट्स में आ रहा है, WHO के साइट पे भी आ रहा है. ये आप यूट्यूब आप जानते हो, कोई भी आप देख सकते हैं WHO ICMR साइट पे. तो इसके काम मैंने एक चालू करना चालू कर दिया. जितने मेरे बाहर के दोस्त थे हर एक से बात किया. अभी आपके सामने कुछ लोग आए थे अभी, तो हर एक से मैं बात कर रहा हूँ. मैं पहला स्टार्ट थे, मुझे जो मिले वो CSR फंड से मिले, कंपनी सोशल रिस्पॉन्स फंड जो होता है उससे मिले. तो मेरा गांव शिरडी है, मंदिर में बहुत इंडस्ट्री, तो मैंने वहाँ से भी कांटेक्ट करना चालू किया. तो बहुत CSR के क्या मिलता है वो पहला मैं देख रहा हूँ. जो नहीं मिलता है तो मैं परचेस नहीं करूँगा कुछ. मुझे जो मिलना चाहिए वो रेंट पे चाहिए. यानी तू ला,
हमें सर्विस दे और फिर लेके जा, उसका तो भाड़ा हो, राइट। अभी इसके लिए ये चालू किया। अब अपन दिल से पाके, सही बात, अपन को यहाँ पैसा कमाने के लिए आप आइए नहीं। अब जो मिला है, एक मैं मृत्यु को, मैंने डेथ को मैंने नज़दीक से देखा है, क्या होता है। मैंने 2 दिन में सोया नहीं हूँ, मैंने देखा है। अब एक दिल से काम करना। फिर एक काम चालू करने के बाद गांव में पॉलिटिशियन बहुत हुए, मैंने इनको गठनीति मीटिंग भी लिया, मैंने सबके साथ बात की भी की। अब मीटिंग में मैंने बोला कि पॉलिटिशियन करना है करो। मैंने 20 साल कॉर्पोरेशन में काम किया है, पॉलिटिक्स में भी जानता हूँ। लेकिन 2 महीने के बाद अभी 2 ही पार्टी रखो, एक कोरोना और उसके वर्सेस मालेगांव पर, बस 2 ही पक्ष 2 महीने के लिए। उसके बाद पॉलिटिक्स तुम भी करो, मैं भी करता हूँ ना। अपन में 20 साल वही किया है, वो गलत बात नहीं, करेंगे ना, लेकिन अभी मत करो। मैंने सबको समझा भी दिया। अभी एक एक काम चालू कर रहा हो तो अभी एक कोई यहाँ से पत्रक निकलता है कि नहीं ये जगह गलत है, यह गलत लेना। अरे मैं भी कुछ सीखा हूँ, मैंने 20 साल नौकरी की है, मेरे साथ कलेक्टर साहब आते हैं, SP साहब आते हैं, सब आते हैं, इनको कुछ तो तजुर्बा, इसलिए तो कुछ जगह सिलेक्ट कर रहे हैं हम। एक पत्रक निकालता नहीं ये जगह नहीं, ये जगह लेना था, इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ। अरे भ्रष्टाचार किस में? तो मैंने रिलायबल की जगह कंपाउंड वाल के लिए ली। बस अभी ग्रुप पे चल रहा है कि वो गिरना कारखाने की जगह लेना था, वो जगह लाना था, इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ। बस बोल दिया, सब गांव में फैला दिया। आपको पता है कि रिलायबल की जगह जो मालेगांव मोस्तों की जगह, उसके मालिक पता नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया इंसान है। उसको मैंने जाके बोल दिया था कि ये जगह मुझे एक सेंटर बनाने के लिए चाहिए। बोले क्या करने वाले सर? मैंने वाला एक यहाँ बड़े टेंट बनाने वाला हूँ, और यहाँ मैं दिन में 5 बार नमाज और 5 बार कुरान पठन रखने वाला हूँ। ये लोग यहाँ रहूँगा, इनको कंपाउंड वाल बनाने की, CCTV, खाना भी यही पकाने का, और उन लोगों को सब सुविधा देने की। लेकिन दिन भर वो पैक रहने के लिए 5 बार कुरान पढ़ना, 5 बार नमाज पढ़ना, ऐसा मैं काम करके एक सेंटर बना रहा हूँ। उसके लिए पैसा भी बाहर से ला रहा हूँ ना, अपना टैक्स का कोई भी पैसा इसके लिए मैं यूज़ नहीं कर रहा था। बस इसमें लिखा बहुत भ्रष्टाचार हो, बहुत भ्रष्टाचार होगा। लेकिन आगे आके कोई मुझसे बात किया नहीं किया। वो रिलायबल के जगह का जो मालिक है, आजम भाई नाम है उसका, रिलायबल का मालिक, शायद नाम है आजम भाई नाम उसका। मैंने उनको बोला ऐसा करना। बोले क्या करना है? बोले ये जगह मुझे चाहिए, 15 एकड़ जगह है, तो मुझे रेंट पे दे, मैं इसका जो गवर्नमेंट का रेंट है वो मैं आपको दे दूँगा। बोले क्या करना है? बोले 5 बार यहाँ नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, और ऐसे ये करना है। बोले इसके लिए मैं एक पैसा भी भाड़ा दो, अल्लाह मुझे इजाज़त नहीं देता। बोले उस जगह वैसे ही दे दी। उसने दादा साहब भुसे को बुलाया, महापुर मैडम को बुलाया, मुझे बुलाया, सबके सामने उसको बेटे को लेके आया। बोले सर मैं क्या, मैं ये जगह मेरे से, और यहाँ जो पैसा बनेगा वो मेरे घर से बनेगा। ये बात किसने पूछी? मुझे नहीं पूछी। बस बाहर भ्रष्टाचार हुआ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ। बात क्या किया? दूसरा फिर उस दिन मैंने मीटिंग लिया। मैंने सोचा कि गांव में कोरोना से कम लोग मरेंगे, भूख से ज़्यादा मरेंगे, है कुछ गरीब लोग है। मैंने बोला मैं हर एक नगर सेवक को 2-2 लाख रुपए देता हूँ। मैंने सुझाव दिया। महासभा ने से चलो गठनीति की मीटिंग ले, इलीगल है तो भी मैं चलाता हूँ, थोड़ा इलीगल चले, अच्छे काम के लिए चलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाद में इंक्वायरी होगी देख लेंगे। मैंने बोला मैं पैसा देता हूँ, वहाँ एक खाना पकाएंगे, और जो सब ये लोग हैं उनको जो नगर सेवक है उसने स्वयं से वॉलंटियर लगा के दे देने का। फिर बोले नहीं वो नहीं, उसमें ये करना, बोले किट देने की। बोले किट के लिए रेशन पे जाल माल मिलता है, वो केसरी पत्रिका वगैरह उस पर, तो उसमें आप नगर सेवक भी फंस जाएंगे कभी कभी कि रेशन काला बाजार वगैरह रहते हैं, तो जो रेशन पे मिलता नहीं उसकी किट बनाए। बोले वैसा बनाते। फिर अभी उस पर ऊपर भी लेटर कि ऐसा क्यों किया, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे अभी मैं दे भी रहा हूँ, दिया भी नहीं, तो भ्रष्टाचार हुआ कहाँ, किसने किया, कौन परचेस कर रहा है, क्या कुछ भी नहीं है। बस हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, लेटर दे दिया। अब मुझे क्या करना पड़ा? जो काम मुझे इमीडिएट पूरा करना था, मेरे अभी तक ऑर्डर भी नहीं, मेरे कहने से लोग आए, मेरे कहने पे लोगों ने जगह दी, टेंट बनाने वाला मेरे कहने से आया, पता नहीं उसने मेरे पे भरोसा रख के काम भी चालू भी किया था। अब इतना क्या मुझे क्या करना पड़ा? अभी गवर्नमेंट को रिकमेंड करना पड़ा। अब गवर्नमेंट से सरकारी प्रोसेस होकर 8 दिन 10 दिन बाद आएगा, फिर मेरा काम चालू होगा, 10 दिन बाद चालू होगा। तब तक फिर मुझे जो मेरा जो एम था कि जो क्वारंटाइन के लोग अच्छी तरह जगह मिलके ईद के बाद स्टार्ट करना है, वो आगे जाता है, बराबर। फिर बारिश के दिन चालू होते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते चलेगी। ये सबको खाना दे रहा था, कुछ गलत काम कर रहा था नहीं, बस किट। मेरा कहना इतना था कि ईद के पहले हर के घर में किट चली जाए,
मुझे लगता है मैंने कुछ बुरा सोचा, ऐसा कुछ नहीं किया था। इसलिए मैंने महासभा लेते चलो गट मित्र की मीटिंग पे चला है, ये भी डेयरिंग किया मैंने कि मेरा कहना इतना कि ये करके रमज़ान के ईद के पहले अपने 24 तारीख के जो गरीब है उसके घर में कम से कम चाय पत्ती मसाला दाल की किट चली जाए। वहाँ बोलते हैं फिर उसके लिए पेपर लेटर, इसके लिए फिर बाहर कहाँ बोलते हैं पता नहीं, लेकिन वो ग्रुप पे आता है, फिर लेटर वो कलेक्टर को देते हैं उधर मंत्रालय में से, वहाँ से फोन आता है तो क्या हुआ। पर मैंने दिया सियासी लोगों ने मालेगांव को साथ नहीं, मैंने आपको दोस्तों को इसीलिए बोला बस इतना वो तो बताओ, हम करेंगे ना, मिल के करेंगे 2 महीने। और जो भी मैं पैसा, एक भी आपका पैसा खर्चा हुआ, मैं महासभा के सामने खड़ा रह के हिसाब दूँगा। और मेरे हर ऑर्डर में मैं क्या लिखता हूँ वो ऑफिस में जाके देखो, अभी जल्दी में काम चल रहा है तो मैं हर ऑर्डर में इतना लिखता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट ने रेट दिए वो रेट, इसके बदले और मेरे पास मनपा में और शासन के पास जो रेट होगी वो रेट, और कुछ इसमें एडवांस रेट होते हैं। तो इसके लिए MMRD में जो अभी ये सेंटर बनाए सब, तो उसके रेट, इसमें जो न्यूनतम रेट होगा, जो सबसे कम रेट होगा, उस रेट से कॉन्ट्रैक्टर को देयक अदा किया जाएगा। ये मैं हर ऑर्डर में लिख के देता हूँ। अब इसके और पारदर्शिता घर में बैठ के क्या है वो मुझे भी बताओ ना। तो इतना आप लोगों से मुझे कहना है, हम मिलके काम करेंगे। ऐसे सीधी बात में बोलूँ कि मैं हाथी चलता है कुत्ते भुगते, मैं तो काम करने वाला हूँ और करूँगा ही। देखते हैं बाद में, देखते हैं क्या होता है।